नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म IQ निंजा पर। तो जैसा कि आपने SCM वाली आंसर की दिल्ली पुलिस SCM की देख ली होगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितने बच्चों के कितने नंबर हैं और कितने क्या हमें टाइपिंग पे लग जाना चाहिए या फिर और थोड़ी सी दो चार वीडियो देख लेनी चाहिए। तो भाई मैं बताऊंगा ये होगी आपकी फाइनल वीडियो। इसमें हम सब चीज पर बात कर लेंगे। क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है और क्या रैंक IQ का डाटा कहता है और इसमें कौन सी शिफ्ट में कितने सवाल गलत हैं। और अगर इतने नंबर हैं तो लग जाओ टाइपिंग पे। कौन सी हार्ड शिफ्ट है, कौन सी इजी शिफ्ट है, किसे कितना नॉर्मलाइजेशन मिल गया है, A to Z सारी बातें हम छोटी सी वीडियो में कर लेंगे। ठीक है भाई। आ जाओ फिर, आपका टाइम ना लेते हो, डायरेक्ट लेके चलता हूँ आपको फैक्ट पर। बिल्कुल ओरिजिनल फैक्ट। अब आ जाओ, सबसे पहले हम देख लेते हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री की रैंक मित्रा का डाटा है। और ये डाटा भी कितने का है देख लो आप। 14,877 कैंडिडेट का डाटा है जो बिल्कुल ओरिजिनल UR से पेस्ट होकर आता है। ये सब बात तो आपको पता ही होगी। ठीक है गाइस। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहली बार इसमें देख लेते हैं कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी शिफ्ट इजी है। ठीक है। तो सबसे जो हार्ड शिफ्ट है ना, वो है 12 जनवरी। और दूसरे नंबर पे 7 जनवरी और फिर 7 जनवरी और फिर 8 जनवरी और 9 जनवरी। ठीक है। तो 12 जनवरी की दूसरी शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट है जिसका एवरेज बनने है 56। ठीक है। और 7 जनवरी की पहली शिफ्ट जिसका एवरेज बनने है 56। फिर है 7 जनवरी की दूसरी शिफ्ट जिसका एवरेज है 57। फिर है 8 जनवरी की पहली शिफ्ट जिसका एवरेज है 57। फिर है 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट जिसका एवरेज है 58। देखते रहिए तुम्हारा कौन सी शिफ्ट में पड़ गया है। 8 जनवरी की दूसरी शिफ्ट जिसका एवरेज है 58। उसके बाद है 7वें नंबर की हार्ड एट शिफ्ट 9 जनवरी की थर्ड शिफ्ट जिसका एवरेज है 59। फिर है 9 जनवरी की दूसरी शिफ्ट जिसका एवरेज है 60। फिर है 12 जनवरी की थर्ड शिफ्ट जिसका एवरेज है 60। फिर है 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट जिसका एवरेज 61 है। फिर है 10 जनवरी की दूसरी शिफ्ट जिसका एवरेज 61 है। फिर 12 जनवरी की पहली शिफ्ट जिसका एवरेज 62 है। और फिर 8 जनवरी की तीसरी शिफ्ट जिसका एवरेज 63 है। तो जिस बच्चे का पेपर जोन सी शिफ्ट में था वो एक बार देख लो उसके कौन से नंबर की हार्ड बन रही है, कौन से नंबर की इजी बन रही है और क्या तुम्हारा स्कोर बनने है। और ये है एवरेज स्कोर। ठीक है गाइस? उसके बाद हम लेके चलते हैं कि रैंक का मित्रा पे एक्चुअल में कितने बच्चों के कितने नंबर बनने हैं। ठीक है। 95 से ऊपर केवल एक ही बच्चा है। एक ही बच्चा है। यह बच्चा आ नहीं दिया, डाल नहीं दिया। काम भी तो हुए होंगे गाइस इसमें। उसके बाद 90 से ऊपर केवल 40 बच्चे हैं। 85 से ऊपर 401 बच्चे हैं। और 80 से ऊपर उन 1912 बच्चे हैं। ठीक है। और अगर हम 75 से ऊपर की बात करें तो 5772 बच्चे हैं। ठीक है गाइस, अपनी अपनी कैटेगरी में देख लो एक बार। एक जो 95 से ऊपर बालक है वो केवल UR का है। और 90 से ऊपर UR के 21 है, OBC के 14 हैं, EWS के 4 है। ये सब इतना महत्वपूर्ण ना है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि 90 से ऊपर जो है एक है। और 75 से ऊपर जो है ना वो 5772 बालक है। ठीक है। और अगर हम 70 से ऊपर देखें तो कितने बालक बैठ रहे हैं, 12,077 बालक। ठीक है गाइस, कितने बालक हैं 70 से ऊपर। अब देख लो 65 से ऊपर कितने हैं। ठीक है गाइस। अगर हम बात करें वैकेंसी की तो वैकेंसी वही 500 के आसपास है। अब बाकी बच्चे बहुत है भाई, 70 से ऊपर भी और 75 से ऊपर भी। तो इसकी कट ऑफ बढ़ने के थोड़े से तो चांस है। ठीक है गाइस। उसके बाद अगर हम बात करें मेल मेल की, ये तो टोटल है मेल फीमेल की। तो मेल की 90 से ऊपर जो है 37 बालक है। अगर मेल मेल की बात करें ना तो 80 से ऊपर 1,709 बालक है। 80 से ऊपर केवल मेल मेल की बात करें। और मेल की वैकेंसी केवल 350 के आसपास ही है, क्योंकि मेल फीमेल मिला के 500 वैकेंसी है। अब लगा लो तुम 80 से ऊपर तो इतनी बालक है। लेकिन भाई इसमें बहुत सारे बालक बेबी होंगे जो आगे को टाइपिंग ना देने के हो। टाइपिंग में बहुत बालक छटते हैं इसमें, तुम 25 नंबर ला सकते हो। तो वो कट ऑफ कितनी जाएगी उसके ऊपर बात कर लेंगे हम। बाकी ये मैंने तुम्हें डाटा बता दिया। ठीक है गाइस। ये मैंने तुम्हें रैंक मित्रा का डाटा बता दिया कि कितने बच्चे हैं जो कितने नंबर से ऊपर ला रहे हैं। बाकी कट ऑफ डिपेंड करेगी टाइपिंग पे। सबसे ज्यादा फैक्टर इसमें टाइपिंग का ही है। अगर तुम टाइपिंग में 25 नंबर ले आए तो भाई अच्छा कर जाओगे। अब बहुत सारे बालक हैं भाई जो नंबर ले आए, जो सीजल विजल मेंस दे रहे हुए टाइपिंग ना करने गए हैं। ठीक है गाइस। तो सारी फैक्टर काम करते हैं इसमें, सारी फैक्टर की इंक्लूड कर लेते हैं, हम सबकी बात कर लेंगे। अब गाइस आ जाओ। ये है पिछले साल की कट ऑफ, पिछले साल की फाइनल कट ऑफ है ये।
क्या है, फाइनल कट ऑफ। ये HCM की 2022 वाली जो भर्ती थी उसकी फाइनल कट ऑफ है, क्योंकि पिछले साल की कट ऑफ को रेफरेंस मान के ही हम पता लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी और कितनी नहीं जाएगी। अगर हम बात कर लेना तो यूआर की 96 कट ऑफ गई थी पिछली बार, ठीक है, जिसमें 71 तो गई थी इसकी, यूआर की 71 कट ऑफ गई थी। अगर हम पेपर पेपर की बात करें तो ये 96 पता कब हुए, 71 में 25 नंबर ये बच्चे जो टाइपिंग में लेकर आए हैं ना, मान लो तुम्हारे 71 नंबर बन रहे हैं और तुम 25 नंबर टाइपिंग में लेकर आ रहे हो, तो तुम सेलेक्टेड हो, अगर यूआर से भी हो तो, ठीक है भाई। और ओबीसी की बात कर लूं तो 93 इसकी फाइनल कट ऑफ थी। वैसे 68, अगर तुम 68 नंबर लेकर आ रहे हो पेपर में, अगर तुम्हारा पेपर में नॉर्मलाइजेशन स्कोर 68 है, उसके बाद 25 नंबर तुम टाइपिंग में लाए जा रहे हो, तो तुम फाइनल हो, मतलब तुम्हें वर्दी मिल जाएगी, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी एक, ठीक है गाइस। और उसके बाद अगर तुम ईडब्ल्यूएस से हो और अगर तुम 72 नंबर लेकर आ रहे हो, तो अगर 18 भी टाइपिंग में लेकर आ रहे हो ना, तो भी तुम्हें मिल जाएगी। 93 गई थी, ठीक है, एससी वालों की 83 गई थी और एसटी वालों की 72 गई थी। अगर पेपर पेपर की बात कर लूं तो 68 और 60 गई थी, जिसमें अगर 15 अगर 12 नंबर भी तुम टाइपिंग में ला रहे हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है, अगर तुम यूआर से हो, 25 नंबर तुम टाइपिंग में लेकर आ रहे हो, अगर तुम्हारे रफ स्कोर छोड़ो, तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन स्कोर अगर 71 बनने आया ना, अगर रफ स्कोर भी तुम्हारा 70 के आसपास बनने आया है, 68 बनने आया है, तो भी तुम्हारे पूरे पूरे चांस है कि अगर तुम टाइपिंग में 25 कर सको ना 70 के आसपास, तो तुम कामयाब हो जाओगे, मतलब नौकरी पा जाओगे, ठीक है। ये है फीमेल कैटेगरी की। फीमेल में अगर तुम ओबीसी से हो और 69 नंबर तुम पेपर में ला रहे हो और 15 नंबर भी टाइपिंग में ला रहे हो ना, तो तुम क्वालिफाइंग हो। देखो भाई ये 84 नंबर फाइनल कट ऑफ है, इसमें 25 नंबर घटा दो पाएंगे टाइपिंग के, अगर तुम 25 नंबर ला सको तो, और उस हिसाब से अपना एवरेज देख लो। यूआर वाले 90, अगर 90 में से 25 घटा दे वे, ठीक है गाइज, तो अगर 90 में से 25 घटा दें तो तुम्हारे जितने नंबर बनने हैं उसके अकॉर्डिंग देख लो। जो मैंने तुम्हें बिल्कुल फैक्चुअल डाटा दिखा दिया, रैंक आई को कितने बच्चों को कितने नंबर बनने, तुम्हारी कौन सी शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन उसी हिसाब से मिल जाएगा। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर लूं तो गाइस ज्यादा फर्क ना पड़ते हुए, ये जो हार्ड शिफ्ट है ना, इनमें 2 से 3 नंबर तुम्हें मिल सके और इजी शिफ्ट में तुम्हारे 1 से 2 नंबर कम हो सके, ठीक है गाइस। ये बीच वाले जो रहेंगे ये सेम ही रह जाएंगे, इसमें कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा ना, ठीक है गाइस। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया, प्रीवियस ईयर तुम्हें कट ऑफ दिखा दी। बाकी टाइपिंग पे तुम्हें कितने नंबरों पे लग जाना है वो डिपेंड करेगा तुम्हारे कितने नंबर बनने हैं, तुम्हारी कौन सी शिफ्ट पड़ रही है, ठीक है गाइस। तो चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अपनी टाइपिंग में लग जाओ, अगर तुम्हारे नंबर जितने मैंने बताए प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखा दे, अगर उसके आसपास भी तुम्हारे नंबर बनने हैं ना, तो टाइपिंग में लग जाओ, ठीक है गाइस। जय हिंद, जय भारत।